चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है बेटा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 ज्वाइनिंग द पॉइंट यानी एक पॉइंट 3 -10 ये एंड ज्वाइनिंग द दूसरा पॉइंट बी 6 -8 इन डिवाइडेड बाई -1 6 यानी इनसे डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये पी डिवाइड है। डिवाइडेड पॉइंट क्या होता है? वो पी होता है, जो कि -1 6 है। ये पॉइंट इस ए बी को डिवाइड करता है ए पी एंड पी बी रेशियो में, जो कि ए का पॉइंट -3 10 है एंड बी का पॉइंट 6 -8 है। इसी का जो डिवाइड करता है रेशियो, उसी को फाइंड करना है बेटा। फाइंड द रेशियो यानी m/n पता करना है। तो चलो, जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो उसको हम k/1 के रूप में लेट करते हैं। तो लेट द रेशियो बी k/1, दैट मीन्स m = k एंड n = 1। ये मैंने लिया, ठीक है। अब ये कैसे आता है बेटा? हम अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे m/n होता है, तो जब n को लाओगे तो m/n/1 हो जाएगा। तो यही आपका k होता है, ठीक है, k और /1। तो इस फॉर्म को कन्वर्जन करके ये किया गया है, इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं, जब ये a है तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। याद रखना कि a b कौन होगा और बीच वाला सेक्शन पॉइंट जो होगा वो कौन होगा। यानी कह रहा है ना, डिवाइडेड, किससे डिवाइडेड किया जा रहा है? इससे। तो ये पॉइंट हुआ -1 6 और ये पॉइंट इधर इधर। क्लियर? अब हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है बेटा। तो चलिए, होता है क्या बेटा? x2 होता है प्लस nx1/m+n होता है ना बेटा। एंड y का फार्मूला होता है my2 + ny1/m+n। देखो बेटा, हमारा एक ही सेक्शन फार्मूला से x से ही निकल सकता है या y से, किसी से भी आप निकाल सकते हो, आंसर निकल जाएगा। इसलिए k/1 बहुत आसान होता है। तो देखो, x की वैल्यू क्या है बेटा? -1 है, रख लो। m की वैल्यू क्या है बेटा? k है। इंटू x2 की वैल्यू क्या है बेटा? 6 है। प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। x1 की वैल्यू क्या है बेटा? -3 है। अपान m, दैट मीन्स k, प्लस n, दैट मीन्स 1। इसको बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जब k को -1 में करोगे तो -k होगा, -1 का +1 में करोगे -1, 6 का k में किए बेटा 6k, और इसका -3 × 1 करोगे तो ये हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे? 6k को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो प्लस है, इधर आएगा तो बेटा क्या होगा? -6k हो जाएगा। और ये -1 है, इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 6 है, ये 1 है, तो -7k, और -3 में से +1 जाएगा तो -2। तो k = ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = 2/7। दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? रेशियो क्या हो जाएगा? k/1 है, तो k/1, दैट मीन्स k की वैल्यू 2/7 आया /1, और इसको लिख सकते हैं 7 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2:7, 7 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2:7, यानी दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 कैंसिल। ये तो ये आपका रेशियो बन गया, जो नीचे होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने सोल्यूशन किया, इसकी जरूरत नहीं ना पड़ी बेटा। तो इस जब k/1 का कंडीशन m/n पे भी किया जा सकता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी। गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे कि मैंने सेक्शन फार्मूला पे आपको पहले पिछले 2 क्वेश्चन कराया था, तो उसी का बचा हुआ 2 क्वेश्चन और भी मैं आपको बताता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। यानी y एक्सिस, सपोज दैट एक हमने ले लिया लाइन AB, जो कि है किस पे बेटा?
वाई एक्सिस, ये है किस पे, वाई एक्सिस यानी पी पॉइंट। तो ये बेटा आपका ये है, ये फाइंड द रेशियो दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पता करना है। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, x बराबर 0 एंड y वही रह जाएगा। ठीक, दी पॉइंट्स 5 - 6 एंड -1 -4, तो ये हो गया बेटा 5 एंड -6 हो गया ये, और ये हो गया बेटा -1 एंड -4। ठीक है, तो इनमें जो ये रेशियो बन रहा है ये m और n, इसको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो लेट किया जाता है तो k:1, ठीक है ना। अब हम इधर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इधर, तो लेट करेंगे क्या, लेट द रेशियो बी k:1, इसका मैंने बताया था m = k एंड n = 1, ये मैंने बताया था बेटा। ठीक, फॉर किसके लिए बेटा, x एक्सिस, ठीक नहीं सॉरी, फॉर y एक्सिस की बात कर रहा है। तो y एक्सिस की जब बात करेगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पॉइंट P0y, ये होगा। अब इसके बेचियो जो m है और n है, वो m हो गया k एंड n हो गया 1। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन फार्मूला। तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला होता क्या है बेटा, x = m x2 + n x1 अपान m + n होता है, एंड y = क्या होता है बेटा, y m y2 + n y1 अपान m + n होता है। तो बेटा ध्यान दो, ये x किसके लिए होता है, इसके, ये चूंकि 0 है ना बेटा, तो x वाला ही हम पहले सोल्यूशन करेंगे, जिससे हमें आसानी से वैल्यू भी है जो कुछ भी है मालूम हो जाएगा। चूंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x के जगह पे बेटा 0, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, मल्टीप्लाई x2 क्या है बेटा -1 है, प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, इंटू x1 क्या है बेटा, x1 5 है, अपान m मीन्स k और n मीन्स 1, तो k + 1, ये पूरा इस 0 में मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 0 होगा, यानी आएगा हमारा ये 0 = k का 1 में करेंगे -k प्लस ये 5। अब इस k को ला दो इधर बेटा, तो k = क्या हो जाएगा 5, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाए, तो k की वैल्यू क्या आ गया 5। इसलिए रेशियो क्या हो गया, इसलिए रेशियो = k:1 है ना बेटा, तो k की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5:1, ये एक आंसर मेरा आया। ठीक है, दूसरा चीज हमें ये पॉइंट पता करना है ना। अब चलिए इसमें आते हैं, तो y = ये है m की वैल्यू क्या है बेटा k है, ठीक है बेटा k, और यहाँ पे k की वैल्यू 5 आई है ना। इसके नीचे, ये क्वेश्चन मैंने किया जगह नहीं था तो इधर कर रहा हूं मैं, इसके नीचे ही आप इसको सॉल्व कीजिए। ये k है, पहले k ही रखिए, बाद में k रख लीजिएगा। k की वैल्यू y2 है ना बेटा, तो y2 क्या है -4 है, प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, y1 क्या है -6 है, m जो है k है और ये है 1, और y है ये है, y निकालना भी है मेरे को। चलिए k का 4 में करोगे तो -4k, और इसका करोगे तो -6 अपान k + 1। इधर देखो बेटा k की वैल्यू क्या है 5 है ना, पुट कर दो, इसलिए y = -4 × 5 -6 अपान 5 + 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 5 से कितना होगा बेटा -20, और ये हो गया -6 अपान 6 होगा ना बेटा। अब यहाँ पे करेंगे तो 20 और 6 जोड़ोगे तो -26 अपान 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसे कटाओगे तो 2 से कटाओगे तो 13 हो जाएगा, -13 बार में कटेगा, 2 से कटाओगे तो 3 होगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13/3। ठीक है, y की वैल्यू ये हो गई।
किसके साथ, यहाँ माइनस भी है बेटा, माइनस भूल गया हूँ मैं, -13/3, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा P, 0y, पॉइंट P 0y, तो 0 हो गया ये बेटा, और y क्या हो जाएगा -13/3, ये आंसर हो गया। तो एक तो आंसर ये मेरा आ गया P, और दूसरा आंसर रेशियो वाला पूछा है ना, कह रहा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे कर रहा है ना, तो इसका पॉइंट, तो पॉइंट इंटरसेक्शन ये हो गया, और रेशियो बेटा 5:1, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको मैंने कोऑर्डिनेट में 2-4 क्वेश्चन कराए थे, उसी के क्रम में 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें बेटा ये क्वेश्चन दिखा रहा है, तो लिख रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P से कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A12 एंड B67, यानी AB पे ज्वाइन किया गया है, उसमें एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट बताने हैं सच दैट AP को जो है 2/5 AB के में ये दिया है। तो चलिए बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, तो लाइन ये ड्रॉ किया, तो इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया B। अब इसके लिए पॉइंट ये जो है हमारा A 1 और 2 है, एंड इसके लिए जो पॉइंट है हमारा क्या है 6, 7 है, और यहाँ पे एक पॉइंट बेटा हम P ले लिए जिसको हम X एंड Y कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंस इसमें दे दिया है AP = 2/5 AB दिया है ना। तो बेटा हमने बताया था क्वेश्चन में कि रेशियो जब है, इसमें रेशियो AP और ये जो है, इसको हमें पता करना पड़ेगा कि AP और PB में रेशियो क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं AP = 2/5 AB, गिवन ये दिया है, गिवन बेटा, गिवन ये दिया है, गिवन। तो हम क्या करेंगे बेटा इसको रेशियो बनाएंगे, AP/AB = 2/5, यानी ये जो AB है ये मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा नीचे तो अपान में हो जाएगा AP/AB। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं AP = 2:5। दैट मीन्स अगर K के फॉर्म में लिख देंगे तो AP क्या हो जाएगा, AP 2 है बेटा तो 2K, एंड AB क्या हो जाएगा बेटा 5K होगा ना बेटा। तो ध्यान दीजिए AP का बेटा 2K है, आइए AB पूरा 5 है, हमें निकालना क्या है PB। तो ध्यान से सुनो, इस पूरे AB में से यहाँ AB में से AP माइनस कर देंगे तो हमारा PB निकल जाएगा, इसलिए देयरफॉर PB = AB - AP। तो AB बेटा आपका 5K है एंड ये 2K है, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 3K हो जाएगा, यानी PB की वैल्यू आ गई बेटा 3K। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम सेक्शन फार्मूले से, यूजिंग सेक्शन फार्मूला बेटा। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है, फार्मूला X = mx2 + nx1/m + n। अब यही बेटा क्या है AP m हो जाएगा और PB क्या हो जाएगा n। तो AP को m, तो AP आपका क्या है 2K है, तो यहाँ 2K मल्टीप्लाई x2 बेटा, ये x1 हो गया और ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 है तो x2 बेटा 6 है, तो ये हो गया 6 प्लस n क्या है बेटा, n का मतलब कि PB क्या है आपका 3K मल्टीप्लाई x1, तो x1 क्या है बेटा इसमें देखिए 1 है तो 1 अपान m की वैल्यू 2K और ये 3K, 2K + 3K कैलकुलेट कीजिए बेटा, 6 × 2 = 12K + 3 × 1 = 3K अपान क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5K हो गया बेटा। अब जोड़िए 12 + 3 15K अपान 5K, K से K कैंसिल हो गया, 5 से कटाओगे बेटा 3 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या है x की 3। ऐसे ही सेक्शन फार्मूला y के लिए होता है m y2
प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये होता है ना बेटा। तो y निकालेंगे यानी ये निकालेंगे बेटा। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू वही 2k, y2 इसमें से हो गया 7 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3k इंटू y1 हो जाएगा आपका 2 अपान m प्लस n यानी 2k प्लस 3k। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। कैलकुलेट कीजिए, 7 2 जा 14k, 3 2 जा 6k, ये 3 2 5k हो जाएगा बेटा। जोड़ो 14 और 6 20k और ये 5k, k से k कट गया बेटा, 5 4 जा 20, क्या आया बेटा 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ गया 3 एंड y की वैल्यू यहाँ पे आ गया 4। इसलिए पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट P XY है बेटा, तो x 3 है एंड y कितना है 4 है, तो 3 एंड 4 ये हमारा इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर हो गया। यानी जो ये रेशियो AP इक्वल टू 2/5 AB ये जो दिया है, तो हम AB को प्रोडक्ट है ला दिया इसके नीचे, तो AP अपान AB हो गया बेटा। ये 2/5 वैसे ही रहेगा, तो इसको रेशियो में लिखेंगे ऐसे, दैट मीन्स AP इक्वल टू ये 2K हो जाएगा और AB इक्वल टू 5K। अब हमें AP तो पता है 2K, हमें P भी पता करना होगा बेटा। तो इस AB में से पूरे में से ये AP माइनस कर देंगे तो ये PB निकल जाएगा। तो AB माइनस AP, तो AB की वैल्यू 5K है बेटा और AP की वैल्यू 2K है, घटा देंगे 3K, यानी ये 2K और ये 3K रेशियो मिल गया मुझे, और इस फार्मूले में रख दिया और ये पॉइंट P मैंने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब हम आज चलते हैं बेटा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, ये इसको अब हम सॉल्व करते हैं बेटा, इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए आते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बोला है बेटा इसमें 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम बनाइए आप। अब पैरेललोग्राम आपको जानना चाहिए कि क्या होता है पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है A B C एंड ये हो गया D। तो A की वैल्यू दे दिया है, पॉइंट दे दिया है बेटा 3 - 4, B का दे दिया है क्या -1 एंड -3, C का दे दिया है -6 एंड 2। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस D को पता करना है। चलो बेटा इसको हम x एंड y ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दीजिए आप। तो ये क्या है बेटा, डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल कहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेट द पॉइंट D XY, ठीक है। अब हम इसमें ABCD जो ये जो पैरेललोग्राम है, तो इसमें हम डायगोनल AC और BD को मिलाएं जो कि AO पर बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एट ए पॉइंट O, ठीक है ना। O पे जब बाइसेक्ट करता है बेटा, तो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा एंड AC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों से ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो इसलिए हमको मिलेगा देयरफॉर O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, हो गया ना बेटा। इसलिए पहले आएंगे बाई मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको प्रूव कराया था, बताया था। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये होता है। तो रुकिए, पहले इसे नहीं लिखेंगे, हम किसके लिए ले रहे हैं, फ्रॉम डायगोनल AC, फॉर डायगोनल
AC, तो AC के लिए जब लोगे बेटा तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2। तो चलिए x यानी ये पॉइंट होगा ना, तो ये पॉइंट कुछ भी होगा, तो हम इसे सपोज दैट अपने मन से ले लेते हैं, हम AB ले लेते हैं बेटा, AB ले लेते हैं, ठीक है। तो AB ले लिया तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, 3 प्लस -6 है बेटा, तो -6 बाई 2, एंड B इजकल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 मतलब -4 प्लस 2 अपान 2 हो जाएगा बेटा। तो चलिए सोल्यूशन कीजिए, ये प्लस और माइनस मिलेगा माइनस, तो 3 में से 6 होगा तो -3/2 A की वैल्यू, एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से 2 -2 अपान 2, दैट मीन्स कट के क्या हो जाएगा बेटा 1, यानी 1। B की वैल्यू आ गई मेरी 1 एंड A की वैल्यू -3/2। कौन से डायगोनल के लिए लिया मैंने, AC के लिए लिया। अब फॉर डायगोनल, इसलिए यहाँ पे लिखो, इसलिए देयरफॉर पॉइंट, ये पॉइंट ए बी होगा ना बेटा, तो पॉइंट ओ के लिए क्या हो गया -3/2 एंड ये क्या हो गया बेटा 1, ठीक है। अब जरा हम इधर आते हैं बेटा, फॉर डायगोनल, पहले AC के लिए लिया, अब हम लेंगे बेटा BD के लिए, BD, ठीक है। तो BD के लिए चलते हैं, तो जब BD के लिए चलेंगे बेटा तो ये भी मिड पॉइंट लगेगा, यूज होगा, तो बाई मिड पॉइंट यूज होगा इसमें भी। तो जब मिड पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये क्या होगा बेटा x2 y2, ठीक है। तो इसलिए A, इसके लिए भी तो ये पॉइंट O होगा ना मिड पॉइंट, तो A इजकल टू x1 दैट मीन्स x प्लस टू x2 दैट मीन्स -1 अपान 2, एंड B क्या हो जाएगा y1 का मतलब y एंड y2 -3, तो y1 का मतलब y, B इसकी वैल्यू y1 मतलब y हो गया बेटा एंड y2 मतलब -3/2। चलिए A की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x -1/2 एंड B की वैल्यू y -3/2, ये भी पॉइंट O हो जाएगा, इसलिए पॉइंट O क्या हो जाएगा बेटा x -1/2 एंड y -3/2, दोनों एक ही पॉइंट है ना O, ये भी O है ये भी O है, इसलिए हमें क्या मिलेगा पूरा कंप्लीटली बेटा, ये O का ये पहला x ये है ना, तो x -1/2 इजकल टू -3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इसलिए हमें मिलेगा x -1 इजकल टू -3, तो -1 इधर जाएगा बेटा, तो x -3 प्लस 1 -3 है ना बेटा, इधर जाएगा तो +1 घटेगा तो -2 आ जाएगा x की वैल्यू, एंड y -3/2 ये y है तो ये हो गया 1 के बराबर। तो देखो बेटा ये 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y -3 इजकल टू 2, दैट मीन्स y इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 - 3, दैट मीन्स क्या होगा -1, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या, नो बेटा कहीं गलती हो रहा है क्या, -2 आ गया, यहाँ पे कहीं लग रहा है हमें मिस्टेक है हुआ है। क्वेश्चन देख ले एक बार बेटा, -1 एंड -3 ये हो गया, -6 एंड -2 हो गया, 3 - 4 ये करेक्ट है और XY, ठीक है। तो मिड पॉइंट लेंगे तो 3 -6/2, तो 3 में से 6 जगह 3/2, ठीक करेक्ट है। B 3 -4 + 2 तो ये हो जाएगा -2 कट के, यहाँ पे बेटा -1 होगा ना B, यही मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ -1 होगा। अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे -1 होगा, यही एक मिस्टेक हुआ था बेटा, तो 2 1 जा 2, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा -2 + 3 घटेगा तो क्या होगा बेटा 1 आएगा, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए पॉइंट D, तो D की वैल्यू x कितना आया -2 एंड y कितना आया बेटा 1,
यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो ये हो गया बेटा सेकेंड क्वेश्चन। तो बस यही 2 क्वेश्चन बचा था बेटा, और तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कीजिएगा, ठीक है। और हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि नेक्स्ट जो न्यू वीडियो आपको जो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हरिओम हरिओम।